आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा जो आज का लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 2 का। चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज नंबर हमारे पास 2.1 है। तो 2.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने पूछा है राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड। तो हमने इस सब को सॉल्व करने के से पहले हमें देखना है कि व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है और इसकी मतलब डिफ़ाइन क्या है। चैप्टर के बारे में थोड़ा समझा लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी आइडिया हो जाए, हमारे लिए आसानी हो जाए कि एक्सरसाइज को समझना। डियर स्टूडेंट, देखिए जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया था, इसी तरह ही हमने चैप्टर नंबर 2 को भी कंप्लीट करना है। और आप जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें दोस्तों के साथ, और नई वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। हम देखते हैं चैप्टर को। देखिए चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज, और इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या है। अब सबसे पहले इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द सेकंड डिग्री polynomial equation in one variable. For example, the following equation are quadratic equation. वो कहता है कि ऐसी डिग्री जो कि सेकंड डिग्री हो और पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाए, वो क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यूज़ है ना 2x की पावर 2 है। अब x की पावर 2 है, x की पावर 3 नहीं है, x की पावर 4 नहीं है, तो ये क्या है? अगर x की वैल्यूज़ जो सबसे बड़ी रकम में जो सबसे बड़ा हिस्सा होगा ना, उसकी वैल्यूज़ आ जाए x की पावर 2, तो जितनी वो वैल्यूज़ होगी पावर में उतनी उसकी डिग्री होगी। अब यहाँ पे x की पावर 2 है तो हमारी जो डिग्री होगी वो 2 ही आएगी। तो इसीलिए वो कहता है सेकंड डिग्री पोलिनोमियल हो। पोलिनोमियल का मैनी वैसे भी 2 होता है और सेकंड डिग्री का मैनी सेकंड होता है। अब यहाँ पे हमें प्रूफ हो गया, हमें इल्म हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है? सेकंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन के बराबर होती है इन वन वेरिएबल्स में। वन वेरिएबल्स का मैंने होता है एक ही हिस्से के अंदर। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है तो यहाँ पे x है तो ये x की 3 बन जाएगा ना, वो तो बन जाएगा ट्राई। लेकिन हमने पोलिनोमियल लिया है तो हमने क्या है, सिर्फ एक ही वैल्यू ली है, इन वन वेरिएबल की वैल्यू ली है, और वो क्या है? सेकंड डिग्री में है, पोलिनोमियल इक्वेशन में है ये। इस तरह अगर हम इसको नेक्स्ट देखें तो इसका क्या है, यहाँ पर नोट करने वो कहता है ए बी एंड सी आर के नॉट ए बराबर ना ए नॉट बराबर है बी 0 के एंड बी नॉट बराबर 0 के, देन इक्वेशन ए एक्स के 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है 0 के। अब उसमें क्या है, इस इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका फार्मूला ये है। आपने इस फार्मूले को सामने रखते हुए अपने आगे क्वेश्चन नंबर 1 के हर पार्ट को सोल्व करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है वो 3x - 1 बराबर 2x की पावर 2 है। मैं आप लोगों को इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने सोल्व किया हुआ है 3x - 1 बराबर 2x की पावर 2। अब जिसकी पावर 2 थी, अब यहाँ ये अकेला x है, इसके साथ है कुछ नहीं, इसकी पावर 2 आ रही है, तो इसको पहले हम लेके यहाँ पे जमा हुए हैं, यहाँ पे जाके माइनस में आ गया। अब ये जमा का यहाँ पे आ गया, यहाँ माइनस का, ये माइनस का आ गया, बराबर 0 ले लिया हमने। अब ये पहले माइनस में था, अब हमने जो x की पावर वाली वैल्यू होती है उसे क्या करना है? जमा में लेके आना। तो हमने इसकी साइन सबके चेंज कर लिए, तो यहाँ पे 2x की 2 आ गया, जमा था माइनस आ गया 3x, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा आ गया 1 बराबर है 0 आ गया। अब इसका लास्ट आंसर ये आ गया। अब पार्ट नंबर 2 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2.1 का, वो जो है 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 के साथ बराबर है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 3 के साथ। इसको भी मैं आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने सोल्व किया हुआ है। अब 2x को इस x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, 2x की 2 आ गया, 2x को 1 के साथ किया तो 2x आ गया, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस आ गया, बराबर है बराबर आ गया। 4 को 2 से किया तो 8x आ गया, 4 को 3 से किया तो 12 आ गया। अब देखिए हमने इन वैल्यूज़ को आपस में, जैसे पहले ही पीछे हम रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करके इकट्ठा लिखते थे ना, इसी तरह अब इनको भी हमने करना है। 2x के 2 ले लिया, ये जमा है, यहाँ पे जमा आ गया, 2x आ गया, यहाँ पे जमा है तो यहाँ इधर आके ये माइनस हो गया, 8x आ गया, यहाँ पे ये जमा, यहाँ पे आके माइनस हो गया तो 12 हो गया, बराबर क्या आ गया 0 के। क्योंकि हम फार्मूला यूज़ कर रहे हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर है 0 के, हम वो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए इस फार्मूला के साथ साथ हमने यहाँ पे बराबर है वो 0 क्या आता है तो ये भी क्या आ जाएगा
बराबर है 0 के। अब अगर इसी को नेक्स्ट हम सोल्व करते जाएँ तो नेक्स्ट हम इसको इस तरह सोल्व करते जाएंगे आगे। तो क्या है कि 2x की 2 ही आ जाएगा माइनस 6x आ, क्योंकि 8 और 2 है तो 8 में से 2 गया तो क्या बच गया 6 बच गया, माइनस 6x माइनस 12 बराबर है 0 के। अब जो तीनों है ये 2 के टेबल पे करते हैं, 2 हमने कॉमन लिया, x का 2 आ गया माइनस है तो 2 3 का 6, 3x आ गया, 2 6 का 12 तो 6 आ गया बराबर है 0 के। अब जो हमारा आंसर का वो है गया x 2 माइनस 3x माइनस 6 बराबर है 0 के। इस तरह अगर नेक्स्ट हम पार्ट देखिए पार्ट नंबर 3, तो पार्ट नंबर 3 है वो है 2x स्क्वायर माइनस 4x बराबर है 4x प्लस 7 के। अब हम इस पार्ट को भी सोल्व करके देखते हैं, मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 4x बराबर है 4x प्लस 7 के। तो 2x का 2 आ गया माइनस 4x, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का हो गया, ये यहाँ पे प्लस का यहाँ पे प्लस का रहेगा बराबर है 0 के। अब 4 और 4 ये आपस में माइनस माइनस है तो जमा होंगे, 8x बन गया 2x की 2 माइनस 8x माइनस 7। अब यहाँ पे ये देखिए सॉरी इधर ही जब ये इधर से इधर होता है ना तो आता है ये बराबर था ना, तो बराबर से ये इधर जा रही है रकम, तो यहाँ पे ये आते ही ये माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस बन गया बराबर है 0 लग गया था, तो यहाँ पे ये माइनस 7 बराबर है 0 आ गया। अब ये इसका इक्वेशन का आंसर यही आ गया। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखें पार्ट नंबर 4 को, तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 4 है वो 4 मल्टीप्लाई द 3x माइनस 2 बराबर है 9x की 2 के साथ। तो इसको मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ। 4 3x माइनस 2 बराबर है 9x की 2 के। 4 को 3 से किया 12x, 4 को 2 से किया 8 बराबर है 9x की 2। अब ये जो स्क्वायर में ये है स्क्वायर 2 ये है, तो हमने इसको पहले देखे ना, जहाँ पे जमा में यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, ये यहाँ पे जमा में यहाँ पे माइनस में होगी, ये माइनस में तो ये प्लस में चली जाएगी बराबर है 0 के आ जाए। अब हमने इन सब के साइन चेंज करके जो पहले ही रखा है उसे जमा में ले आना है, तो ये जमा में आई 9x स्क्वायर 2 हो गया, ये माइनस में जमा में चला गया, जमा में था ये माइनस में हो गया माइनस 8 बराबर है 0 के। तो पार्ट नंबर 4 का आंसर यही था कि अब हम नेक्स्ट देखेंगे पार्ट नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 1 के। ये पार्ट देखिए ना, पार्ट नंबर 5 को देखिए तो 2x प्लस 1 ओवर एक्स बराबर है 5 माइनस 1 ओवर एक्स। ये जो अलामत है ना ये वाली, ये कॉमास की अलामत, ये ओवर की अलामत होती है कि एक्स नॉट बराबर है 0 के। तो अब हम इसको भी सोल्व करके देखते हैं। तो इस तरह सोल्व करेंगे, ये हम सोल्व करें। अगर 2x का था हर वैल्यू के साथ हमने क्या कर देना, x लगा देना। अब 2x उसके साथ x लगा दिया, प्लस 1 ओवर x था उसके साथ x लगा दिया, बराबर 5 था उसके साथ x लगा दिया, डॉट लगा के लगा देना है, और माइनस 1 ओवर x था उसके साथ भी x लगा दिया। अब ये देखिए ये वाले x आपस में कटते हैं, 2x 2 बार x तो x स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे प्लस आ गया, 1 था तो 1 आ गया, बराबर था तो बराबर आ गया, 5x था ये 5x है तो 5x आ गया, माइनस अब x कटेंगे 1 का 1 आ गया। इसको आगे नेक्स्ट करें तो ये इस तरह 2x की 2, ये इधर प्लस का इधर माइनस का हो गया, ये इधर प्लस का माइनस का हो गया, ये इधर आ गया, तो ये आपस में माइनस माइनस जमा हो गई, 2 आ गया बराबर 0 था 0 आ गया, माइनस 5x आ गया, 2x की 2 आ गया। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें क्वेश्चन को, पार्ट नंबर 6 को, लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का, तो ये है कि 6x प्लस 6 डोमिनेटर में डिवाइड में 20 माइनस x बराबर है 1 ओवर x नॉट बराबर है 0 या b 20 के। तो इसको भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, बहुत आसान सा तरीका है। ये देखिए 6x को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। ये देखिए मल्टीप्लाई कर देना, x को 6x माइनस 6 के साथ और 1 को 20 माइनस x के साथ, तो 6x स्क्वायर आ गया माइनस 6x आ गया बराबर 20 माइनस का 20 x 1 का x आ गया, 6x स्क्वायर ले लिया माइनस x 6x था, इधर वाला माइनस वाला जाके प्लस हो गया, तो ये 20 माइनस में प्लस में था माइनस में हो गया बराबर है 0 के। तो इसको अगर नेक्स्ट सॉल्व करें तो ये देखिए 6x स्क्वायर आगे 6x प्लस x था तो ये बन गया 7x माइनस 20 का 20 बराबर है 0 के। तो इसका लास्ट जो आंसर था पार्ट नंबर 6 का यही आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो कंप्लीट हो चुका है, हम क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो ये है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये है, सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन वाला मेथड आप पहले कर चुके हैं, तो वो तजज़ीब वाला मेथड है, तो आपने अब भी नेक्स्ट वैसे करना है जैसे 9th क्लास में आपने किया था। पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर है 0 के। इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। हमने यहाँ पे देखिए x है ना, हमने एक ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसको जमा माइनस करने से
मिड वाली वैल्यूज़ आ जाए और मल्टीप्लाई करने से लास्ट वाली वैल्यूज़ आ जाए। तो हमने 3x माइनस 3x जमा 2x लिया तो ये जब माइनस होंगे x बन जाएगा। अगर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो x किया लिया माइनस 3x जमा 2x माइनस, यहाँ पे माइनस से माइनस 6 ले लिया, बराबर है 0 लिया। अब x को बाहर रखा, एक x अंदर आया और ये वाला x इस x से कटा गया, 3 का 3 आ गया, प्लस है तो प्लस आया, 2 को बाहर रखा, x अंदर आ गया और 2 3 का 6 तो 3 अंदर आ गया, बराबर है 0 के। अभी देखिए x माइनस 3 है तो कॉमन लिखिए, x माइनस 3 ले लिया और ये x है और प्लस 2 है तो हमने x प्लस 2 ले लिया। ये क्या है, बराबर है 0 के। अगर मैं अलग अलग करके लिखना चाहें कि x प्लस 2 बराबर है 0 के और x माइनस 3 बराबर है 0 के, तब भी लिख सकते हैं। अगर इकट्ठा लिखना चाहें तब भी लिख सकते हैं। इसी तरह इसका आगे ये जो पार्ट है, अगले जो पार्ट है ये है पार्ट नंबर 2, x2 प्लस 3x माइनस 28 बराबर है 0 के। तो ये भी इसी तरह सोल्व होगा। तो इसको सोल्व करते हुए जो मिड वाली वैल्यूज़ है हमने वो लेनी है, जब हम मैनेज करने से ये वैल्यू आ जाए और मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू। अब साथ में 7 में 4 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आ जाएगा। तो हमने ये वो वाली वैल्यूज़ को लिख के इसी तरीके से इसको सोल्व कर लेना है। ये आप लोग की असाइनमेंट है। और फिर आगे जो पार्ट नंबर 3 है वो भी वैसा ही है, 6x² प्लस 13x माइनस 5 बराबर है 0 के। तो अब 15 में से 2 निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, 13x में बन जाएगा, बराबर है 0 के। तो हमने 15 में से 2 निकाल के ये वैल्यू निकालेंगे 13x। इस तरह इसको भी सोल्व कर लेना है आप लोगों ने, ये तहज़ीब वाले मेथड से, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से, पार्ट नंबर 2 की तरह ही। ये बहुत ही आसान तरीका है। अगर पार्ट नंबर 4 पे चलें तो वो मैं आप लोगों को सोल्व करके दिखाती हूँ। x³ माइनस 3/2, 3x³ माइनस 3/2, x बराबर है 9/2 के, डोमिनेट में 2 आ रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बात कर रहे थे ना 4 की, वो है x² माइनस 3/2, x बराबर है 9/2। ये इसकी वैल्यूज़ है, पूरी रकम है। इसको हमने क्या कर देना, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब x³ था, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3/2 x था, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 9/2 था, 2 के साथ मल्टीप्लाई। ये 2 आपस में कटेंगे, 9 आ गया, 2 आपस में कटेंगे, 3x आ गया और 2x² आ गया। अब इसको आगे जाके हम नेक्स्ट लिखें तो इस तरह लिखेंगे कि इसका हमने फैक्टराइजेशन निकालनी है तो तहज़ीब करनी है। कैसे करेंगे, हमने कैसी वैल्यू लेनी है कि अगर उसमें से निकालें तो ये 3x बन जाए, अगर मल्टीप्लाई मतलब कर दें, प्लस कर दें तो ये 9 आ जाए। तो ऐसे हमने लिया, 2x² ले लिया, जमा में 6x ले लिया, माइनस 3x ले लिया, माइनस 9 बराबर है 0 के। अब 2x बाहर ले लिया, x अंदर आ गया, प्लस लिया, 2 3 का 6 हो गया, माइनस 3 है तो बाहर 3x है, बाहर 3 ले लिया, x अंदर आ गया, 3 3 9, माइनस माइनस जमा हो गया, यहाँ पे जमा आ गया तो क्या आ गया, 3 आ गया, बराबर है 0 के 0। अब हमारा जो लास्ट आंसर आया वो x प्लस 3, x माइनस 3 बराबर है 0 के। दोनों वैल्यूज़ क्या आ गई, 0 के बराबर आ गई। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 को देखिए तो पार्ट नंबर जो 5 है उसमें ये बताया गया है कि 3x माइनस 8 और x माइनस 2, 5x माइनस 2, x प्लस 5। तो हमने इसको मालूम करना है x0 बराबर है 2 और माइनस 5 के। तो हम ये 3x माइनस 8 को x प्लस 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5x माइनस 2 को x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह मैं आपको करके भी दिखाती हूँ। सोल्व मैंने किया हुआ है आप लोगों के लिए रेडी। ये देखिए, ये मैंने किया हुआ है रेडी। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये देखो मैंने आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3x को बाहर रखा, ये वैल्यूज़ अंदर रखी, माइनस 8 को बाहर रखा, ये वाली वैल्यूज़ अंदर रखी, बराबर में बराबर आया। 5x को बाहर रखा, x माइनस 2 वाली वैल्यू अंदर रखी। ये जो था, सॉरी यहाँ पे माइनस आना है, प्लस नहीं आना, माइनस आना है। तो हमने इसे बाहर रखा और आगे x माइनस 2 वाली वैल्यू अंदर रखी। अब उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो मैं आंसर भी आपको दिखाती हूँ। तो ये आ रहा है कि देखिए 3x² 3x आ गया, प्लस 15x था, 15 माइनस 8x माइनस 40 बराबर है 5x² माइनस 10x² प्लस 2x प्लस 4 के। ये आया, हम इसे नीचे लेके आए उसी फॉर्म को थोड़ा बहुत चेंज करते हुए। तो हमने क्या किया, 3x² आ गया, 15 में से 8 निकाले 7x आ गया, माइनस 40 का 40 आ गया, बराबर है 5x² माइनस 10x है, 2x है, तो माइनस माइनस जमा हो गए, 12x बन गया, प्लस 4 का 4, 3x² प्लस 7x माइनस 40 बराबर वाली वैल्यू इधर आती है तो माइनस 5x बन जाता है।
यहाँ पे ये माइनस का यहाँ पे प्लस का हो जाता है, 12x बन जाता है, यहाँ पे ये प्लस का यहाँ पे जाके ये माइनस का होगा। अगर इसको नेक्स्ट सोल्व करें आगे तो देखिए ये भी इसी तरह नेक्स्ट चली जाती है आगे। हमने 3x किया था और उधर से 5x की 3 थी, हमने इनको ऐसे किया, 5 में से 3 गए तो 2 आ गया, x 3 में से x 2 है, यहाँ पे सॉरी x का 2 है, यहाँ पे x का क्या आता है 2 आता है, तो हमने x का 3 लगाया, सॉरी x का 2 है, तो 5 में से 2 चले गए, 3 आ गया, तो 2x की 2 बन गया, x की 2 था, x की 2 आ गया, प्लस है ये 7x है, ये 12x है, तो जमा है तो दोनों हुए तो 19x बन गया, माइनस है और ये 40 है और ये 4 है, ये माइनस जमा हो गया, 44 बराबर है 0 के बन गया। अब ये देखिए ये माइनस में हमने इसे प्लस में लेनी है तो सब वैल्यूज़ के साइन चेंज कर लेंगे, 2x के जमा का माइनस बन गया, माइनस का जमा बन गया, 44 बराबर है 0 के आगे। अब आगे इसका फैक्टराइजेशन वाला मेथड करते हैं हम, तो ये करते हैं, तो -11x 11x माइनस 8x लिया, तो ये जो दोनों को जमा करें तो 19x बनता है, तो हमने 2x की 2 लिया, -12 11x माइनस 8x प्लस 44 बराबर 0 की, x बाहर रख लिया, 2x अंदर रखा, -11 आ गया, x 1 से कटा गया, -4 बाहर रखा तो 4 2 का 8, ये x इधर आ गया, 4 2 का 8 हो गया, प्लस का प्लस आ गया, 4 11 का 44 आ गया बराबर है 0 के। अब 2x माइनस 11 बराबर है 0 के आ गया और x माइनस 4 बराबर है 0 के आ गया। ये हमारा पार्ट नंबर 5 था। इस तरह मैं आपको पार्ट नंबर 6 के बारे में अगर बताऊँ तो जो हमारा पार्ट नंबर 6 है वो है 1/x माइनस 1/x प्लस 3 बराबर है 1/35 और x नॉट बराबर है 1 माइनस 3 के। तो इसी तरह इसको भी आपने ऐसे सोल्व करना है, इस 1 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इस 1 को x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसी तरह ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो आंसर आएगा फिर वो जो ऊपर वाला आंसर होगा, तो अब ये जो आंसर आएगा इसको फिर इनके साथ प्लस करना है, 35 के साथ ऊपर वाले आंसर को प्लस करना है और फिर जाके आगे इसकी फैक्टराइजेशन वाला मेथड निकालना है। आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ये जो लास्ट क्वेश्चन था ये आप लोगों की असाइनमेंट थी, इसको आप लोगों ने सोल्व ज़रूर करना है। डियर स्टूडेंट, तो में याद रखिएगा, अगर इस चैनल से आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि आप लोगों की वजह से दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। फिर